तो अब ब्लॉगर्स पर रिएक्शन देने के लिए भी बहुत सोचना समझना पड़ेगा। जी हाँ, अगर ब्लॉगर्स को रिएक्शन समझ में नहीं आया, रिएक्शन पसंद नहीं आया, तो वो ब्लॉगर्स जो हैं रिएक्शन वालों को धमकी भी दे सकते हैं, गालियां भी खिलवा सकते हैं। तो अब वाईटी पर ये सब देखने को मिल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन वाले का रिएक्शन अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो वहाँ पर उसको धमकी भी मिलेगी, उसे गालियां भी खिलवाई जाएंगी। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि दीप्ति जी के उन्होंने अपने चैनल पर डाली है वीडियो, जिसमें कि वो बता रही हैं कि किस तरह से टुच्चिन ने उन्हें गालियां खिलवाई हैं, धमकी दिलवाई है, किस तरह से वो गालियों वाली जो ऑडियो है वो उन्होंने अपने चैनल पर लगा रखी है, जैसे कि हम लोग उसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि भाई उनकी जो फैमिली है वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ऐसा उनको फंसाने के लिए किया गया है, उनको बुरा बनाने के लिए किया गया है वाईटी पर। जैसा कि माता जी कह रही थी कि माता जी का कहना ये है कि ये जो भी किया जा रहा है उनके बेटे को फंसाने के लिए किया जा रहा है और ये सब जो है एआई से करवाया जा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये धमकी वाली ऑडियो जो है वो एआई से दिलवाई जा रही है धमकी, या फिर एआई जो है वो गालियां दे रहा है? सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि धमकी वाली ऑडियो के बारे में। जी हाँ, जो कि अभी हाल फिलहाल में कल से ये सब बातें चल रही हैं वाईटी पर। जैसा कि दीप्ति जी ने एक ऑडियो लगाया है जिसमें साफ साफ हम सुन सकते हैं कि किस तरह से बहुत गंदी गंदी गालियों का यूज़ किया गया है और उन्हें किस तरह से धमकी दिलवाई जा रही है कि भाई इसके लिए जो है लप्पू टुचिन जो है जिम्मेदार हैं, वो धमकी उनकी तरफ से आई है। और उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ये अपनी बहन को बोलना पड़ेगा कि ये सब काम बंद करे, रिएक्शन देना बंद करे। ये सब चीज़ें हम उसमें सुन सकते हैं और उस ऑडियो को पूरा सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, जिसमें बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ हैं और हमें तो ऐसी आदत नहीं है इतनी गंदी गालियाँ सुनने की। मैंने तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी देखे हैं जिसमें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं इस बारे में, इस टॉपिक पर। बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो जैसा कि लप्पू की फैमिली का ये कहना है कि जो भी ऑडियो वायरल हो रही है इसमें जिसने ये ऑडियो लगाई है उसी का हाथ है और वो जानबूझकर लप्पू को फंसाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसके बाद लप्पू की माता जी भी आती हैं सामने, वो ये बोलती हैं कि उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है और किसी ट्रैक में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, जो रिकॉर्डिंग वगैरह है सामने आ रही है, धमकी वाली चीज़ें जो हैं ये सब सामने आ रही हैं। इसमें उनके बच्चों का कोई हाथ नहीं, उनके बच्चों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और धमकी माता ने यानी कि राजमाता ने ये भी बोला है कि वो थाने जाएंगी और इस सब चीज़ों का जांच पड़ताल करेंगी कि कौन ये करा रहा है, और वो जो जिस नंबर से वो धमकी दी जा रही है वो नंबर भी निकलवाएंगी, वो नंबर भी हमें मिले तो हम पता करेंगे कि कौन ये सब काम करा रहा है। तो इधर जो है दीप्ति जी हैं, जो उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि मैंने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और बहुत जल्द ही नंबर भी सामने आएगा और कौन है इसके पीछे, इस धमकी के पीछे कौन है, किसका हाथ है धमकी के पीछे, वो भी इंसान सामने आएगा। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, अपनी अपनी बातें लोगों ने रख दी हैं, लेकिन बात करते हैं कि लप्पू भाई जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो ये सब काम नहीं करते हैं, उन्हें लोग जो हैं उनसे जल रहे हैं, इस वजह से उन्हें लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ मेरे सामने आई है जो कि मुझे नहीं पता थी, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मैंने एक दो रिएक्शन चैनल देखे जिन पर ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं कि इससे पहले भी लप्पू भाई का एक ऑडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें वो अमित और किट्टू की वीडियो में किसी इंसान से वो बातें करते दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि वो बोल रहे थे फ़ोन पर 40-50 हज़ार की डील कर रहे थे। और उस समय उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी आकांक्षा के साथ। आकांक्षा जिसे आप जानते होंगे अच्छी तरह से, जो श्वेता जेठू जी की दोस्त हैं, वो आकांक्षा के साथ उनकी कंट्रोवर्सी उस टाइम चल रही थी। और उस टाइम इसी लप्पू ने उसको, आकांक्षा को परेशान करने के लिए या पीछे हटने के लिए एक आदमी से वो डील कर रहा था, 40-50 हज़ार रुपये देने की बात कर रहा था। और ये वीडियो उस समय बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें कि साफ साफ सुनाई दे रहा था कि लप्पू किसी से बात कर रहा था कि जो आकांक्षा है उसको पीछे हटने के लिए या फिर उसे परेशान करने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर लप्पू पहले ऐसी चीज़ें कर सकता है तो अब क्यों नहीं। तो यहाँ पर तो जो दीप्ति जी हैं उनसे तो वो काफ़ी परेशान हो चुका है। लप्पू जो है, लप्पू की फैमिली है जो है, आप कई बार देख सकते हैं कि इन दोनों ही पक्ष में कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है और बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हो चुकी है, गाली गलौज तक बातें आ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो इस बार क्यों नहीं।
बात यहाँ पर यही है, पब्लिक यही पूछ रही है कि इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, पब्लिक देख चुकी है और ये चीज़ें सबके सामने थीं, तो इस बार क्यों नहीं लप्पू धमकी दिला सकता है या फिर ऐसी बातें कर सकता है। और उस टाइम हम जानते हैं जिस समय आकांक्षा से लप्पू की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय इसी लप्पू ने आकांक्षा को बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली थी अपनी वीडियो में। क्योंकि आकांक्षा को जितना हम जानते हैं, आकांक्षा की लैंग्वेज बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। वो अपनी उसने भी बहुत सारी बातें बोली थी वीडियो में, लेकिन इतनी गंदी बातें नहीं बोली थी लप्पू के लिए या फिर उसकी फैमिली के लिए। लेकिन लप्पू ने उस टाइम एक औरत को हराने के लिए, एक औरत को नीचा दिखाने के लिए सारी लेवल, सारी गंदगी की हद पार कर दी थी और इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज की थी आकांक्षा के लिए उस टाइम। हम सोच सकते हैं कि इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, और ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी लेवल को पार कर सकते हैं, जो कि इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि ये किस तरह से पूरा परिवार मिलकर औरतों को गालियां देता है, औरतों को इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज से नवाजता है। तो हम सबको देखे हैं, इनकी माता जी हो गई, इनके दोनों सुपुत्र हो गए, छोटा लप्पू या बड़ा लप्पू हो गया, इनकी बहन भी उसमें शामिल होती है। तो कैसे हम मान सकते हैं कि ये लोग इतनी नीच हरकतें नहीं कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर आप ठीक है, आप कहते हो कि लोग आपको फंसा रहे हैं या फिर लोग आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी आपके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो कि पब्लिक देख चुकी है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, कानों से सुन चुके हैं। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे झुठला सकते हैं और कैसे आपको सही मान सकते हैं। और रही बात अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है। कुछ लोग आपके सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग आपके विरोध में भी हैं। तो यहाँ पर बात है रिएक्शन की, तो कमेंट करने वालों की तो बात मैं नहीं करूँगी कि कमेंट लोग आपको क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन रिएक्शन की जो बात है, रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो कि एक पक्ष में ना होकर दोनों पक्ष की बात सुने, जो सच है उस पर रिएक्शन दे। मेरी तरफ से तो, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों की ही गलती थी जो भी मैटर हुआ था इसमें। लेकिन अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर हम सभी वही रिएक्शन देते हैं जो कि हम सच मानते हैं, जो कि लोगों के विचार होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो ये सच्चाई है कि जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसको लोग अभी तक भूले नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हैं ये सब चीज़ें उनके दिमाग में अभी भी हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि आकांक्षा को आप नीचा गिराने के लिए किस हद तक गिर रहे थे और क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसे हराने के लिए, जो कि सेम वही दीप्ति जी के साथ भी हो रहा है इस टाइम। लेकिन दीप्ति जी एक ऐसी औरत हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि गंदगी तो उनकी तरफ से भी हुई है, जो भी गाली गलौज है, गाली गलौज को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ, खासकर वाईटी पर, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी गाली गलौज का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे गालियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, गाली गलौज वाली ऑडियो भी मैं पूरी सुन नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ही गंदा लगता है सुनने में भी। दीप्ति जी की तरफ से भी गलतियाँ हुई थी, जो हुई थी गाली गलौज वाली चीज़ें जो भी हुई थी, उनको भी काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था, इस बातों पर टोका था कि भाई रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जिसमें गाली गलौज का बिल्कुल भी यूज ना हो। आप अपने शब्दों में अपने तरीके से एक अच्छा रिएक्शन भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप गालियों का यूज करो। तो यहाँ पर जो है दोनों ही पक्ष में एक वॉर सी छिड़ गई है, एक तरफ दीप्ति जी हैं, दूसरी तरफ राज फैमिली है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी जो ये धमकी वाली ऑडियो वायरल हो रही है उस पर लोगों का यही कहना है कि इसके पहले भी लप्पू ऐसा कर चुका है, ऐसा लोगों ने देखा है, सुना है। तो ज़रूरी है कि भाई हो सकता है इस बार भी लप्पू ने ये ही आइडिया आजमाया हो दीप्ति को पीछे हटाने के लिए। और उस टाइम जब ये सब चीज़ें हुई थी, उस टाइम आकांक्षा ने भी एक्शन लिया था, लीगल एक्शन लिया था, और उस टाइम जो भी चीज़ें हुई थी उसी टाइम दब कर रह गई। उसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, लीगल एक्शन लिया था, उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इस बार आगे क्या होता है, दीप्ति जी ने बोला है कि जो भी होगा मैं सच सामने लाऊंगी, और नंबर क्या है या फिर इसके पीछे कौन है वो पता लगा कर रहेंगी। और दूसरी तरफ राज फैमिली भी ये दावा कर रही है कि इसके पीछे जो भी है वो लोग सामने लाएंगे, और ये बिल्कुल भी इसमें उन लोगों का हाथ नहीं है। तो सही बात है, अगर राज फैमिली का इसमें हाथ नहीं है या फिर लप्पू का कोई हाथ नहीं है, तो बिल्कुल राज फैमिली को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और लप्पू को भी
बिल्कुल इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे है कौन, ये धमकी दिलवा कौन रहा है। अगर लप्पू नहीं दिलवा रहा है ये धमकी दीप्ति जी को, तो आखिर कौन है इसके पीछे जो कि धमकी दिलवा कर लप्पू को या फिर लप्पू की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो माता जी हैं वो थाने जाएंगी और थाने जाकर सब कुछ पता करने की कोशिश करेंगी कि आखिर कौन उनके बेटे बहू को बदनाम कर रहा है सोशल मीडिया पर, कौन उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ से ही कोशिश जारी है। देखते हैं कि इस गाली गलौज वाली जो धमकी वाली वीडियो है, ऑडियो है, उसके पीछे कौन है और कौन निकल कर सामने आता है। और मैं तो चाहूँगी कि जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन है इन सब के पीछे जल्दी ही हमारे सामने आए, क्योंकि हमारा भी दिमाग अब ख़राब हो चुका है ये सब देख देख के, सुन सुन के। और मेरे हिसाब से तो जितनी भी गाली वाली जो वीडियो होती हैं, गाली गलौज वाली ऑडियो होती हैं, उनको ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वाईटी पर एक गालियों का ट्रेंड चल चुका है। जहाँ गालियाँ होती हैं, जहाँ गंदी बातें होती हैं, वहीं ज़्यादा लोग जुटते हैं, वहीं ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था कि भाई ये जो धमकी दिलाई जा रही है, कौन दिला रहा है, या दीप्ति हुई या फिर राज फैमिली हुई, दोनों तरफ से अगर कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही हमारे सामने सब कुछ साफ होगा, क्लियर होगा कि आखिर इस साजिश के पीछे है कौन। क्या या तो दीप्ति जी सही बोल रही हैं या तो राज फैमिली सही बोल रही है। जो भी होगा, अगर ये लोग सही तरीके से काम करेंगे तो जल्दी ही सच्चाई हमारे सामने होगी। मेरी आज की वीडियो जो थी वो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।